नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में 3 दिवसीय पावन गुरु पूर्णिमा महापर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रथम दिन डॉक्टर ओपी शर्मा जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, श्री शिव प्रसाद मिश्र जी का विशेष उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर साधकों ने तीर्थ चेतना से जुड़कर युग निर्माण आंदोलन को विस्तार करने हेतु संकल्पित हुए। शांतिकुंज एक ऐसा पावन धाम है जहाँ पर हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है। 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं। उन संस्कारों को हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो इंसान महान बन सकता है। अक्षर 24 परम पुनीता का भाव रखते हुए हमारे एक एक मंत्र का इतना महान तप है। गुरु जी की ये पावन स्थली शांतिकुंज, यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दूसरे दिन प्रातः भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नौनिहाल कन्याओं ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा शांतिकुंज के गेट नंबर 3 से निकली और हरिपुर कला होते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित प्रज्ञेश्वर महादेव की परिक्रमा कर वापस शांतिकुंज पहुंची। पावन समाधि स्थल में कन्याओं ने आरती उतारकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात श्री श्याम बिहारी दुबे जी ने धन्य होंगे जो इस अभियान से जुड़ जाएंगे विषय पर सारगर्भित जानकारी दी। मुझे यहाँ के बारे में इतना ज़्यादा अंदर से अच्छा फीलिंग होता है कि यहाँ गेट के किसी भी गेट से, यहाँ 5 गेट हैं, किसी भी गेट से आप एंट्री कीजिए और यहाँ का जरा सा जल पीजिए, आप देखिए एकदम से आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। अलग से ही अलग वातावरण है यहाँ का। किसी भी तरीके की मुसीबतों का सामना करते हुए वो अपने गुरुदेव के चरणों में पहुँचे और मैं भी पहुँची हूँ। हम लोग खुद नहीं आ सकते, गुरुदेव बुलाते हैं, छाट छाट कर बुलाते हैं गुरुदेव। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ समाधि स्थल है, अपना मन की बात चुपचाप एक कागज़ पर लिखिए और रख दीजिए, उसके बाद उसका परिणाम देखिए। शांति कुंज एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी अगर गुरुजी को अपने अंतरात्मा में उतार ले, अपने हृदय में उतार ले, तो गुरुजी आज साक्षात हर जगह हर स्थान पर हमारे गुरुजी साथ हैं। अगर हम अंतर मन से अंतर ध्यान करके आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करें तो गुरुजी लगता है हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे साथ हैं। जो हम कहते हैं, जो हम गुरुजी से कुछ मन में प्रेरणा करते हैं, गुरुजी हमें समय से पहले उस चीज़ को प्रदान कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व के पूर्व संध्या में परम वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव का विशेष वीडियो संदेश हुआ, जिसे सैकड़ों परिजनों ने एक निष्ठ भाव से सुना और उनके बताए सूत्रों को व्यवहार में उतारने का संकल्प लिया। इसके पश्चात अगले दिन प्रारंभ हुआ पावन गुरु पूर्णिमा का मुख्य कार्यक्रम। प्रातःकालीन वेला में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं स्नेह सलीला श्रद्धेया शैल दीदी ने देश विदेश से आए सैकड़ों गायत्री साधकों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इसके पश्चात उन्होंने मुख्य कार्यक्रम के दौरान वैदिक रीति से पर्व पूजन संपन्न कराया। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु की महिमा का बखान करते हुए विशिष्ट संगीत का गान हुआ। अद्वितीय निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनने फूके चलती फिरती, जिनने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। इस अवसर पर साधकों को संबोधित करते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि जीवात्मा को उनके पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार मानव जीवन मिलता है। सद्गुरु से मिलने के बाद ही मानव जीवन का कायाकल्प होता है। शांति कुंज की अधिष्ठात्री श्रद्धेया शैल दीदी ने कहा, श्रद्धा का आत्मनिरीक्षण आरोहण का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन अपनी श्रद्धा के आरोपण का, आरोहण का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, आत्म अनुशासन और आत्म निरीक्षण का दिन। गुरुओं ने तो हमेशा अपने शिष्यों को बहुत दिया है, पर आत्मनिरीक्षण इसलिए कि हमने उनको क्या अर्पण किया है। आज यही सब चीज़ें गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के चरणों में समर्पित की जाती हैं। मानव जीवन के 3 महत्व श्रेणी हैं, माता, पिता और गुरु। ऋषि आश्वलायन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे सामर्थ्यवान सद्गुरु सदैव अपने शिष्य का कायाकल्प करता है और सद्गुरु अपने शिष्यों के जीवन के तमाम समस्याओं के समाधान सुझाता है। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं परेशान था, हैरान था, और आज मैं बहुत भावपूर्ण हो जाता हूँ कि मैं शांति कुंज में था और मैं बैठा हुआ था निराश, और पैसे नहीं थे जेब में। अपने बिजनेस के लिए मैं हाथापाई कर रहा था एक छोटे से कस्बे से, और हरिद्वार में था। आज वो दिन कि पता नहीं कैसे मैं सीसीटीवी कैमरे में आ गया और परम पूज्य वंदनीय बहन जी ने देख लिया और उन्होंने कहा कि उस लड़के को बुला कर लाओ। शायद आदेश था कुछ ना कुछ। और मैं ऊपर छत पे गया और बहन जी ने मुझे कवच दिया। जो कवच दुर्लभ होता है वो कवच आज मेरे गले में है। आज मेरी दोनों बेटियां और मैं और मेरा पूरा परिवार हरिद्वार में बस गया है। ये सब किसकी कृपा है? ये सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव, माता भगवती माता जी की, और वंदनीय बहन जी और प्रणव पंड्या जी जो प्रमुख हैं यहाँ के, ये उन्हीं की तो सकारात्मक ऊर्जा है। ये वो पावन धरा है कि अगर आपने यहाँ पर कदम रख दिया इस धरा पर, तो आपके दुख चुटकियों में पता नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये सब कुछ होगा उनकी आज्ञा से ही। बिना आज्ञा के तो आप शांति कुंज आ ही नहीं सकते। तभी तो कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो वो शांति कुंज हरिद्वार है। इस अवसर पर करुणामयी श्रद्धेया शैल दीदी ने शांति कुंज द्वारा तैयार किया गया AWGP यजन एक मोबाइल ऐप का विमोचन किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनवरी 2024 में मुंबई में होने वाले अश्वमेध यज्ञ में आने वाले परिजन यज्ञ से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपने आने आदि की सूचना भी व्यवस्था मंडल को दे सकेंगे। साथ ही 2024 का पंचांग सहित हिंदी, कन्नड़, मलयालम, छत्तीसगढ़ी सहित 15 पुस्तकें तथा शांति कुंज वीडियो रीजनल यूट्यूब चैनल का विमोचन हुआ। वहीं 27 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों के संचालन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक साधकों ने हवन कर गुरु द्वारा सौंपे कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। साथ ही साधकों ने गुरु सत्ता की पावन समाधि में अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। मुझे ये गुरुदेव की कृपा से ये सौभाग्य मिला हुआ है कि मेरे 2 बच्चे, दोनों ही बेटे और बेटियां देव संस्कृति विद्यालय से
इस टाइम वर्तमान में PhD कर रहे हैं। उन्होंने BSc और MSc भी यहाँ से की हुई है। गुरुदेव वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में बच्चे आज बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ही आत्मिक तृप्ति और शांति मिलती है। गुरु पर्व की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मैं पहली बार 2000 में आया था और तब से आज तक मैं गुरुदेव माता जी से जुड़ा रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ और मुझे दिव्य अनुभूति होती है। पूरे साल में मैं एक बार भी आ जाता हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और मैं अपने जीवन में पूरा काम कर पाता हूँ। भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। शाम को शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों के माध्यम से भव्य दीप यज्ञ का आयोजन हुआ। हमारा नाम ब्रजेश कुमारी है। मैं भोपाल से आई हूँ। यहाँ पर वैसे हम लोग समय दान देने के लिए आए थे। गुरु पर्व पे हम लोग हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। गुरु के स्थान पे आके तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हैं। और गुरु से हम लोगों का कम से 80 से जुड़े हुए हैं और यहाँ हर साल ही करीब करीब आते हैं। मैं मन्ना शाह असम से आई हूँ और गुरु पूर्णिमा में शांति कुंज हरिद्वार आके मन बड़ा ही हर्षित होता है। आज गुरुदेव का शरण पकड़कर हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और जीवन में उम्मीद रखते हैं कि सभी हमारे भाई बहन हर एक आंचलिक से हर एक क्षेत्र से गुरु पर्व पर पहुंचकर अपने गुरु के कार्य को सफल बनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा नाम गायत्री सिंह है। मैं तिनसुकिया से आई हूँ, असम से। मैं यहाँ गुरु पूर्णिमा पर आई हूँ। यहाँ का परिस्थिति, यहाँ का जो व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत व्यवस्थित है सब कुछ। सचमुच यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, किस तरह से लाइन में खड़े होकर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह अनुशासित है सब कुछ। अनुशासन यहाँ पर खूब चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। पूजा करके बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और प्रभु गुरु जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद बने रहे और हम लोग ऐसे ही आते रहें, अपने अपने आंचलिक का नाम रोशन करते रहें। मेरा नाम बद्री प्रसाद मौर्य है। मैं बनारस से आया हूँ और मैं हर साल आता हूँ और गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के शरण में और यहाँ आता हूँ, समय देता हूँ, दर्शन करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा पर हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है गुरु जी से और बड़ी अच्छा लगता है। और हर गुरु पूर्णिमा पर हम आते हैं और सबसे यही निवेदन है कि सब लोग गुरु जी से जुड़ें और गुरु जी के साथ आएँ। मेरा नाम कन्हैया लाल मौर्य है। मैं भदोही से हूँ, छोटी काशी से। और गुरु पूर्णिमा पे मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ भारत में देवस्थल है तो शांति कुंज है, बहुत स्वर्ग नगरी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तप स्थली में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारे हैं और जो है भोजन प्रसाद और पूजा अर्चना गुरु पूर्णिमा के पर्व का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कितना ही सुंदर लग रहा है आज का ये गुरु पर्व। मेरा नाम पुरुषोत्तम विश्वकर्मा है। मध्य प्रदेश सागर जिला से हम आए हैं। सभी 10-12 आदमी आए हैं सागर से। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से गुरु दीक्षा हुई और अच्छा कार्यक्रम चला। गुरु दीक्षा लेने के पश्चात यज्ञ कार्यक्रम हुआ, अच्छे आनंद से यज्ञ हुआ और एक के बाद दीप दर्शन हो रहे। दीप दर्शन के बाद भोजन प्रसाद बहुत वर्ण की बनाई हुई है। सब जने बड़े चाव से भोजन कर रहे हैं। यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। मेरा नाम रोहित बरनवाल है। यूपी जौनपुर से आए हुए हैं हम। यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा पर आते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से गुरु जी, माता जी एवं गायत्री माता के द्वारा विद्यमान हैं, जो कि
हम सभी जन पर प्रभावित रूप से असर डालता है। उन्हीं शक्तियों का अनुभव लेने के लिए हम प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और उनकी छत्र छाया हम सभी सज्जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे, ऐसी कामना हम गुरुदेव और माता जी से करते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभूति लेने के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसे ही आते रहें और उनका प्रभाव भली भांति हम लोग पर पड़ता रहे। मैं दीपक त्यागी उत्तर प्रदेश से ज़िला अमरोहा से रहने वाला हूं और मैं खुद मीडिया में ही मुरादाबाद मंडल प्रभारी हूं और मुझे यहाँ मैं पहली बार आया हूं शांति कुंज में। आज मुझे यहाँ पर आकर गुरुजी का जो आशीर्वाद और जो यहाँ आकर प्रेरणा मिली है, मैं उस चीज़ को कभी जीवन में नहीं भूल सकता। मुझे भी आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि गुरुजी का जितना भी प्रचार प्रसार हो सके, जो जागृति मंच और जो गुरुजी का शांति कुंज से जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्त लोग अपने अपने जिले में प्रदेश में जाकर गुरुजी के आशीर्वाद को बताएं और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हवन किया यहाँ दीपक। और मैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं प्रभाकर शुक्ला फरीदाबाद से आया हूँ और आज गुरु पूर्णिमा का दिन आज बहुत ही अच्छा दिन, पावन दिन है। गुरु के चरणों में समर्पित होने का दिन है, अपने संकल्प को दोहराने का दिन है, अपना अवलोकन करने का दिन है। आज यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। दिव्य वातावरण, गुरु के चरणों में आकर के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें गुरु अपने चरणों में लेकर के हमें एक नई स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं और हमें अपने कैरेक्टर को अवलोकन करने का और उसको ठीक करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ का दिव्य वातावरण, इतने लोग, इतने और इतने ही बढ़िया तरीके से, सब तारतम तरीके से, सब बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन लगा करके सब गुरु के चरणों में नमन करने जा रहे हैं, अखंड दीप का दर्शन करने जा रहे हैं। ये दिन ऐसा पावन दिन है कि जो इसमें आदमी कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। अपने गुरु के चरणों में आकर के ना, मतलब कुछ भावनाओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब बातों से व्यक्त नहीं किया जाता, भावना और भाव का सवाल है। और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का सारा वातावरण, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मेरा नाम बजरंग राठी है। वैसे मैं कोलकाता से आया हूँ, राजस्थान के, हम लोग बीकानेर जिले के हैं। इसके साथ ही और मैं लगभग पिछले 27 सालों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और हमको ये अनुभव ये हुआ इतने सालों में कि यदि अपने पारिवारिक व्यवस्था ठीक करनी है, सामाजिक व्यवस्था ठीक करनी है, राष्ट्रीय व्यवस्था ठीक करनी है, तो इस परिवार से जोड़ने में ही हित है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि हमारा ये अनुभव कहता है कि जैसे ही आदमी जुड़ता है तो उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे सने वो आदमी चेंज होते चला जाता है, हर स्तर पे चेंज होते रहता है। आप ऐसा नहीं कि मतलब खाली आध्यात्मिक स्तर पे ही होता है वो, उसमें आध्यात्मिकता भी आती है, भौतिकता भी आती है, सामाजिकता भी आती है, हर तरह से वो अलग ही रंग में सरोवर हो जाता है। मैं गुजरात से आई हूँ, महिसागर जिले से आई हूँ। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का जो 16 संस्कार होता है, यज्ञशाला में भी हमको बहुत अच्छा लगा। यज्ञ का जो हवन कुंड में जो आहुति डालता है वो भी हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत वातावरण सुंदर लगा। सुबह में हमने दीदी का प्रवचन सुना, प्रणव जी पांड्या का भी प्रवचन सुना, हमको सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। मैं हिमांशु शर्मा देहरादून से आया हूँ। बहुत ही कामना के साथ आज आने का प्लान बनाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक चेतना का ये पर्व है। गुरु पिता गुरु माता की शरण रज पाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं रविंदर गुप्ता जिला कुशीनगर यूपी से आया हूँ और गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बुलाया, जैसे ही माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं ढूंढ खो जाने पे, इस तरह हमको बुला लिया। मुझे खुद नहीं पता था
कि मुझे यहाँ आना है। और जैसे ही उन्होंने फ़ोन आया कहीं से कि चलना है गुरु पूर्णिमा पे, हम युग शिल्पी के लिए तैयार हो गए। तुरंत अपने परिवार को छोड़ करके स्वयं चले आए। माता पिता जिस तरह अपने बच्चों को बुलाते उसी स्नेह से गुरु जी ने हमको यहाँ बुलाया। और गुरु पूर्णिमा मुझे नहीं मालूम था कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, और मैं यहाँ आकर धन्य हो गया हूँ। और ईश्वर का ही रूप है हमारे गुरु, इसमें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कहते हैं उन्हीं का स्वरूप है। हम इनसे बहुत प्रसन्न हैं, और जितने भी कहूँ गुरु के विषय में वो शब्द हमारे पास नहीं है। मैं हरिशंकर शर्मा बरेली से 1980 से अपने गुरुदेव से मिले हैं, जुड़े हुए हैं, और लगातार यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में अनेक सत्र जितने भी हुए हैं उन सभी सत्रों में यहाँ आने का अवसर मिला है। गुरु जी की जन्मभूमि आमरखेड़ा में भी सेवा करने का अवसर मिला है। जितने भी सत्र हुए हैं उन सभी में, और इस बार तो अपार भीड़, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपार भीड़ देखने को मिल रही है। ना यहाँ बरसात का कोई प्रभाव है, कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं है। सब अपने अपने कार्य में लगन हैं, मग्न हैं, सब लगे हुए हैं। हम लोग गुरु पूर्णिमा गायत्री जयंती महापर्व पर यहाँ पर आते रहते हैं, और ऐसी दिव्य भूमि में आकर के गुरु के महान कार्यों के, गुरु के उपदेशों को सुन करके कृतार्थ होते हैं। ऐसे दिव्य भूमि में आकर के एक ऐसा परिवार, एक ऐसा प्रेम का परिवार जो मानव को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, और मानव जीवन में आकर के इस संसार को कैसे धन्य बनाना है, यह प्रेरणा हम सबको इस दिव्य भूमि में आकर के मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य होने का परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त है, और हम सब युवा से प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे गुरुदेव के शरण में, सानिध्य में आकर के, इस दिव्य भूमि में आकर के तप का भागी बन करके ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु को हम अपनी श्रद्धा समर्पण करने के लिए इस दिव्य भूमि में आए हुए हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।